सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जो टू सेक्टर इकोनॉमी है इसमें दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। फर्म को हम कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। और जो फर्म होती है वो इन सर्विसेज के हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब जो फ्लो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में हो रहा है उसे हम कहते हैं रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो, क्योंकि इसमें मनी की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। ओके, नहीं हो रही। एंड जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती हैं उसके बाद जो फर्म है वो हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर सर्विसेज। ओके, और जो ये हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम है वही फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट है। अब जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आ जाती है तो वो उसे खर्च कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ हाउस होल्ड के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन फर्म के लिए वो सेल्स रेवेन्यू है। एंड जो फ्लो इन फैक्टर इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में हो रहा है उसे हम कहते हैं मनी फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, क्योंकि इसमें मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं वो होती हैं लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली बिजनेसमैन। और इन सर्विसेज के बदले उन्हें जो इनकम मिलती है वो होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इस टू सेक्टर मॉडल का कुछ एजम्पशंस होती हैं, इसके एजम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशंस तो ये होती हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे दो ही सेक्टर्स हैं और कोई सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स भी नहीं देने पड़ते हैं लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं है। अब ना कोई इंपोर्ट होता ना कोई एक्सपोर्ट होता, क्योंकि फॉरेन सेक्टर ही नहीं है। अब इसकी सिक्स्थ अजम्पशन ये है कि जो हाउस होल्ड है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल फर्म को ही दे देती है और कहीं नहीं देती। सेवेंथ एग्जम्पशन, जो फर्म है अपना सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देती है, कहीं और नहीं देती है। एट्थ एग्जम्पशन ये है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है इनके पास जितनी भी इनकम है वो पूरी खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। ये एजम्पशंस हमें बनानी पड़ती है ताकि हम इस टू सेक्टर मॉडल को समझ सकें।